इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय जय कुमार जी गोधा, स्वर्गीय शकुंतला देवी गोधा की पुण्य स्मृति में पुत्र वधू श्रीमान अनिल कुमार गोधा, श्रीमती विनीता देवी गोधा, पौत्र पौत्री सुरभि गोधा, इशिका गोधा, अनन्या गोधा, मनन गोधा एवं समस्त गोधा परिवार गुवाहाटी नलबाड़ी, MS भंडार, MS रोड, फैंसी बाजार, गुवाहाटी, असम। धर्मसिंह बहुत से भगवान का मोक्ष हो गया है। जब से मैं आया हूँ कितने लड्डू चढ़ा चुके आप लोग? पूरे 24 तीर्थंकर के चढ़ा चुके अपन हो गए। आदिनाथ जो पहले थे उनका सबसे लास्ट में चल रहा है। आप विचार करो, जो तीर्थंकर आदिनाथ भगवान इस सृष्टि के मसीहा थी। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान इस सृष्टि के कर्ता और धर्ता थे। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान इस सृष्टि के सृजनहारी थे। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान इस सृष्टि पर प्रजापालक थे। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान इस सृष्टि पर हर जीव के कल्याण की भावना को लेकर जीवन व्यतीत करे थे। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के पहले इस सृष्टि पर भोग भूमियां थीं। इस सृष्टि पर चारों तरफ लोग सुख और शांति से रहते थे, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं कल्प वृक्ष पूरे कर दिया करते थे। कल्प वृक्षों के माध्यम से वो अपने जीवन की व्यवस्थाएं बनाते थे। आप इतिहास में पूर्व में लौटते हुए चले, ये 6 काल होते हैं: सुखमा सुखमा काल, सुखमा काल, सुखमा दुखमा काल, दुखमा काल, दुखमा दुखमा सुख, दुखमा सुखमा काल, दुखमा काल और दुखमा दुखमा काल। जो पहला काल है वहाँ हम अगर चलेंगे, सुखमा सुखमा, जहाँ सुख ही सुख होता है, भोग भूमि होती है, कल्प वृक्ष होते हैं, उत्तम भोग भूमि होती है। दूसरे काल की ओर हम चलेंगे, मध्यम भोग भूमि है, जगन मध्यम भोग भूमि है, और तीसरा काल जगन भोग भूमि है। इस सृष्टि के पहले तीर्थंकर तीसरे काल में ही जन्म लिए। हमेशा तीर्थंकर चौथे काल में जन्म लेते हैं, लेकिन ये हुंडा अवसर्पणी काल का दोष, उसके कारण से तीर्थंकर आदिनाथ ने तृतीय काल में ही जन्म लिया और तृतीय काल में ही निर्वाण को प्राप्त हो गए। तीर्थंकर आदिनाथ के पहले जो भी जनमानस थे, जो भी प्राणी मात्र थे, उन सब की व्यवस्थाएं भोग भूमियों से होती थीं। भोग भूमि में कल्प वृक्ष होते हैं। कल्प वृक्षों के पास जाकर जो उन्हें आवश्यकता होती थी वो वहाँ से प्राप्त कर लेते थे। तीर्थंकर नाभिराय महाराज हुए। नाभिराय तीर्थंकर आदिनाथ के पिता हुए। अब विचार करके रखना, नाभिराय के पहले जो बच्चे जन्म लेते थे, कहते हैं भोग भूमियों की व्यवस्था ये होती है कि छींक और जवाई आती है तो वो बच्चे जन्म देने के बाद माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाते। नाभि से बच्चा जुड़ा होता था। नाभि से बच्चे का जुड़ाव माँ के साथ रहता है। विचार करना, अभी पंचकल्याणक में मैंने पंडित जी हसमुख जी से पूछ लिया, ये नाभि संस्कार क्यों? हम भगवान के जब पंचकल्याणक करते हैं तो पंचकल्याणक में हम भगवान की नाभि पर संस्कार करते हैं, क्यों? गर्भ कल्याणक के बाद जन्म कल्याणक बहुत प्यारी बात बोली कि हम लोग यहाँ पर जो भोजन करते हैं मुख से करते हैं, लेकिन जब वो बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो वो बच्चा माँ के गर्भ में नाभि से भोजन करता है। और जब तक माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तब तक उसका मुख बंद रहता है। मुख में कुछ चला जाए तो डॉक्टर कहता है कि अब इसका कोई बचने की कोई तकलीफ हो सकती है इसको। तो नाभि से ही, इसीलिए नाभि जागृत करते हैं। नाभिराय नाम उनका क्यों पड़ा? उन्होंने जब बच्चा जन्म लेता था, उसके पहले तो बच्चा जन्म लेता था, माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाते। नाभिराय ने वो संस्कार दिए कि बच्चे जब जन्म लेने के बाद अब माता पिता का मरण नहीं होता था, तब वो नाभि से जुड़ा रहता था, तो उनको डर लगता था ये क्या है। तब नाभिराय ने नाभि काटने का संदेश दिया
तब से उनका नाम नाभिराय पड़ गया। आप विचार करके रखना, 14 मन कुलकर में वो एक अंतिम कुलकर थे। आदि प्रभु आदि तीर्थंकर आदिनाथ का जन्म हुआ। अयोध्या नगरी शाश्वत जन्मभूमि है। हमारे 24 तीर्थंकर सभी अयोध्या से ही जन्म लेते हैं और कैलाश से मोक्ष जाते हैं। ये शाश्वत जन्मभूमि है और शाश्वत निर्माण भूमि है। आदिनाथ के पिता नाभिराय समय सकल शाश्वत मोक्ष भूमि है। आदिनाथ के पिता नाभिराय और माँ मरुदेवी। 4 पंक्तियाँ सब लोग मेरे साथ गुनगुनाएंगे मेरे बोलने के उपरांत। नगर अयोध्या जन्म लिया, कैलाशपुरी से मुक्ति गमन, राजपुरी से मुक्ति गमन, नाभिराय के पुत्र कहाए, नाभिराय के पुत्र कहाए, माँ मरुदेवी के सुनंदन, देवी के सुनंदन, बैल वृषभ का चिन्ह है प्यारा, जिनका चिन्ह है प्यारा, वर्ण सुवर्ण सा है कुंदन, सुवर्ण सा है कुंदन, ऐसे प्रथम से आदिनाथ को, ऐसे प्रथम से आदिनाथ को, हम सबका सत सत वंदन, 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 सबका सत 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 वंदन, असी मसीह का ज्ञान दिया, मसीह का ज्ञान दिया, प्रजा पालक बन जाते हैं, बालक बन जाते हैं, कुरीतियों को ध्वस्त किया, को दस्त किया, धर्म ध्वजा फहराते हैं, धर्म ध्वजा फहराते हैं, कुरीतियों को ध्वस्त किया, उन्हीं को क्यों दस्त किया, धर्म ध्वजा फहराते हैं, धर्म ध्वजा फैलाते हैं, ऐसे प्रथम श्री आदिनाथ को, ऐसे प्रथम श्री आदिनाथ को, हम सब अर्घ चढ़ाते हैं, 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 हम सब अर्घ चढ़ाते हैं। आप विचार करना, इस सृष्टि के कर्ता मैंने कहा, हमारा जैन आगम बोलता है सृष्टि के कर्ता तो ब्रह्मा नहीं हो सकते हैं, फिर आदि प्रभु सृष्टि के कर्ता कैसे हो गए? जब भोग भूमियां समाप्त होने लगी, लोगों में त्राही त्राही मचने लगी, अब वो कल्प वृक्षों के सामने जाते थे तो न कल्प वृक्ष उन्हें भोजन देते थे न कुछ। फिर कैसे भोजन करें, कैसे जीवन यापन करें? जब आदि प्रभु तीर्थंकर आदिनाथ युवावस्था में थे, उनके पिता नाभिराय ने उन्हें राजपाट सौंप दिया। उसके बाद जब सभी लोग उनके पास पहुंचे कि हम कैसे जीवन यापन करें, कैसे भोजन करें, कैसे हमें कुछ मिलता नहीं है कल्प वृक्षों से, तब आदि प्रभु के पास सभी लोग, गांव के लोग गए, त्राही माँ करते हुए गए। उन्होंने सत क्रियाएं सिखाई। आज विश्व में, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के अंदर जो भी व्यापार चल रहा है, जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी बिजनेस हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, सब आदि प्रभु ने सिखाया है। 6 क्रियाएं उन्होंने सिखाई। 80 रक्षा करना, तलवार चलाना, प्रजा की रक्षा करना, मसीह लेखन कार्य करना, 80 मसीह कृषि का मतलब इतना ही होता है कि खेतीबाड़ी करना, अनाज उगाना, शिल्प मूर्ति आदि बनाना, कला चित्र आदि बनाना, वाणिज्य व्यापार आदि करना। ये 6 क्रियाओं के माध्यम से उन्होंने सृष्टि की संरचना करी। ये 6 क्रियाओं के माध्यम से उन्होंने कैसे संरचना करी? तीर्थंकरों को अवधि ज्ञान जन्म से होता है। जब उन्होंने देखा कि अब ये कल्पवृक्ष खत्म हो गए तो अब हमारी कर्म भूमि आने वाली है, उन्होंने अवधि ज्ञान लगाया। विदेश क्षेत्र में आज भी कर्म भूमि ही है। विदेश क्षेत्र में कैसे लोग यापन करते हैं? 6 क्रियाओं के माध्यम से उन्होंने हमें हर कला सिखाने का प्रयास किया। आज जो भी हम व्यापार कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी हमारे जीवन में कलाएं हैं, वो सब तीर्थंकर आदिनाथ ने ही सिखाई हैं। उनके पुत्र बड़े प्रथम
बाहर कुछ नहीं भेजा। पहले तो प्रथम तीर्थंकर बने, प्रथम मोक्षगामी अनंत वीर वो उन्हीं के पुत्र के पितृ बेटे थे। प्रथम चक्रवर्ती कौन? उनका ही बेटा भरत चक्रवर्ती। प्रथम कामदेव उनका ही बेटा है ना, आप देखो ना। प्रथम आर्यका उनकी पुत्रियां। आप विचार करके, जैसे भगवान ने पूरा पक्षपात कर रखा, सब कुछ उनके यहां था और कहीं था ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप विचार करके रखना, पुण्यशाली जीव होते हैं तो उनके घर में सब बैरागी हो जाते हैं। हमने आदिनाथ का केवल कथन सुना है। आज अगर वर्तमान में देखा जाए तो दादा गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज वो बैरागी हुए, उनके माँ बाप ने दीक्षा ले ली, उनकी दोनों बहनों ने दीक्षा ले ली, और 2 भाई तो पहले ही बैरागी थे। चौथे भाई महावीर भाई था, उनका भी नाम महावीर भाई, अभी सिरपुर में लिए थे दीक्षा, सिरपुर में दीक्षा। तो पूरा परिवार एक भी घर में नहीं था, और आप विचार करना सब बैरागी हो गए। ये पुण्य होते हैं उन परिवारों के। आप विचार करके रखना, तीर्थंकर आदिनाथ के घर में सारे के सारे, और ब्राह्मणी सुंदरी को उन्होंने ब्रह्मी लिपि और अंक विद्या सिखाई। भरत को राजपाट सौंप दिया, सतखंड का विजय बना दिया उनको। बाहुबली को भी कलाएं सिखाई, वास्तु कला, ज्योतिष कला, ये सब कलाएं तीर्थंकरों ने, आदि कुमार ने अपने बच्चों को सिखाई। सभी को सिखाने के बाद आदिनाथ बड़े होते हैं। 83 लाख पूर्व की आयु, उनकी पूरी आयु थी 84 लाख पूर्व। 84 लाख आयु पूर्व होने में एक पूर्व की आयु बाकी थी। 83 लाख पूर्व वो घर में राजकाल में रही। उनकी पत्नी का नाम नंदा और सुनंदा था। एक पूर्व की आयु थी, उनका वर्षगांठ मनाया जा रहा था, जन्म दिवस मनाया जा रहा था। हम लोग सोचते हैं कि जन्म दिवस मनाना मिथ्यात है, और आदिनाथ का मनाया जा रहा है। आप विचार करके रखना, तीर्थंकर आदिनाथ का जन्म दिवस था। देवताओं ने उनकी व्यवस्था की। नीलांजना को नृत्य के लिए भेज दिया। नीलांजना नृत्य करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गई। सभी लोगों को पता भी नहीं चला कि नीलांजना कब आई और कब चली गई, दूसरी आ गई। आदिनाथ ने इस फर्क को जान लिया। आदिनाथ ने इस फर्क को जान लिया, और जानने के बाद उन्होंने कहा बस अब नृत्य को रोक दो। और नीलांजना का नृत्य देखकर वो बैरागी हो गई। बैरागी होने के बाद निकल पड़े। दोनों पत्नियां बिलखती रह गईं, नंदा और सुनंदा। लेकिन उनके मन में भी भाव था कि इनको तो जाना ही है। तीर्थंकर आदिनाथ बचपन में नहीं, 55 में बैरागी हुए, आखिरी समय पर। और उन्होंने हमें संदेश दे दिया कि आप घबराओ मत। अगर उम्र के अंतिम पड़ाव पर भी हो तो भी अपने जीवन का अंतिम पड़ाव हमेशा हमेशा के लिए अंतिम होना है, हमेशा हमेशा के लिए संसार से पार जाना है। तो अंतिम पड़ाव पर भी बैरागी हो गए तो तुम्हारे जन्म मरण के बंधन हमेशा हमेशा के लिए कट जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जाना तो सबको ही है, कोई बचने वाला नहीं है, संसार में अमर होने वाला नहीं है। लेकिन जो लोग अपने आप को समझ लेते हैं, अपने आप को जान लेते हैं, बस वही अमर हो जाते हैं। उम्र से तुम अमर हो पाओ या ना हो पाओ, शरीर से तुम अमर हो पाओ या ना हो पाओ, लेकिन तुम परिणामों से अमर हो सकते हो। तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु बस निकल गए बैराग को, और जैसे ही वन में पहुंचे, एक पूर्व की आयु, जैसे ही वो वहां वन में पहुंचते हैं, संन्यास लेते हैं, पंचमुष्टि के श्लोच करते हैं। 5 मुष्टि के श्लोच करने के बाद जब तीर्थंकर ने दीक्षा ली, 4000 राजाओं ने उनके साथ दीक्षा ली। भरत चक्रवर्ती का प्रथम पुत्र मारीची, उन्होंने भी दीक्षा ली। तीर्थंकर आदिनाथ बैठ गए ध्यान में। ख्याल करके रखना, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कितने दिन बैठे? 6 महीने बैठ गए। 6 महीने की उन्होंने साधना करी। 6 महीने तक वो उठे ही नहीं।
और मुनि अवस्था में 6 दिन महीने तक बैठने के बाद जब आहार 6 महीने में तो जो 4000 राजा थे वो सभी को आकुल व्याकुल होने लगे। कई बार होता है ना, हम लोग रक्षाबंधन का नाटक करते तो छोटे छोटे बच्चों को महाराज बना देते हैं। अब वो छोटे छोटे बच्चे महाराज बन जाते हैं। अब वो देखते कब देखना, कोई देख तो नहीं रहा, धीमे से ऐसे ऐसे आंखें करते रहते। ऐसे ही वो तो मुनिराज बैठ गए ध्यान साधना में। आदित्य कुमार बाकी के मुनिराज देखते थे ऐसे करके जी कब उठेंगे, आंखें मिचका मिचका कर देखते थे जी उठेंगे कब, उठ ही नहीं रहे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन महीना भर हो गया। उन्होंने कहा बाबा मेरे बस का तो काम नहीं है। महीने भर बाद वो सारे के सारे मुनिराज जंगलों में विचरण करने लगे। खान पान उन्होंने जंगलों का ही लेना शुरू किया। तब वहां वन देवता ने कहा या तो भेष छोड़ दो या ये क्रिया छोड़ दो। उन्होंने उस वक्त जो अन्य अन्य भेषों को धारण किया, वास्तव में उसी वक्त ये बहुत सारे मत चालू हो गए। मारीची ने 363 मत चालू कर दिए। आदिनाथ भगवान 6 महीने बाद आहार पर निकलते हैं। 6 महीने बाद आहार पर निकलते हैं। आदि प्रभु अयोध्या से आहार पे चले, चलते चलते हस्तिनापुर पहुंचते हैं। हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश के घर प्रथम आहार होता है। वो भी पूर्व जन्म के संस्कार। पहले कभी उन्होंने आदिनाथ प्रभु ने और जो राजा श्रेयांश थे, ये दोनों पति पत्नी थे। श्रीमती के जीव में इनने किसी मुनिराज को आहार दिया था। उस आहार के संस्कार उस वक्त उदय में आ गए और प्रथम तीर्थंकर को आहार देने का सौभाग्य राजा श्रेयांश को मिला। और आप विचार करना, जो तीर्थंकर को पहला आहार देता है वो तद्भव मोक्षगामी हो जाता है, वो भव्य जीव होता है, वो मोक्ष चला जाता है। आदिनाथ ने 6 महीने तक भ्रमण किया। 1 साल बाद उन्हें आहार मिला। इच्छु रस से हुआ पाड़ना। उसके बाद वो पूरी साधना करते करते विचरण करते रहे और विचरण करते करते उन्होंने एक ही संदेश दिया सृष्टि को, ऋषि बनो या कृषि करो। 2 ही व्यवस्था हमारे पास हैं, एक आत्मा की व्यवस्था और एक शरीर की व्यवस्था। आत्मा की व्यवस्था कहती है ऋषि बनो और शरीर की व्यवस्था कहती है कृषि करो। क्योंकि ऋषि बनना आत्मा की उपलब्धि प्राप्त करने का साधन है और कृषि मतलब व्यापार बिजनेस करना, ये हमारे शरीर का साधन है। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने एक पूर्व तक अपनी दिव्य देशना से सबका मंगल किया, सबका जीवन आनंद में किया और उसी वक्त वो साधना करते 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 कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। और वो तपस्या की अग्नि के माध्यम से कैसे अपने आप को पा रहे हैं, हम एक बार आंख बंद करके कैलाश पर्वत का स्मरण करेंगे। एक बार आंख बंद करें और कैलाश पर्वत जो हमने चित्रों में देखा है या कभी हम वहाँ गए हैं, बद्रीनाथ गए हैं, तो विचार करो जिनकी काया 500 धनुष की है, 2000 हाथ का जिनका शरीर है और जो बिल्कुल नग्न दिगंबर मुद्रा में बैठे हुए हैं और उनके बाल बढ़ नहीं रहे हैं, नख बढ़ नहीं रहे हैं, सहज बैठे हुए हैं। कितनी सुंदर मूर्त है उनकी, कितनी सुंदर मूर्त है। और ऐसा हम विचरण करते 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 ये भगवान का शरीर कपूर की भांति उड़ गया, कपूर की भांति वो मोक्ष को चले गए और उनका नख और केस शेष रह गया। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। आँख खुलकर आदिनाथ के दर्शन करेंगे। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। आज के दिन भगवान को मोक्ष हुआ, हम सब लोग मोक्ष लड्डू चढ़ाएंगे। उनके जीवन को हमने इतनी जल्दी आज तक नहीं बोला जितनी जल्दी आज आपके यहाँ बोल दी। गर्भ से लेकर मोक्ष तक करा दिया 20 मिनट में आपको। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय जय कुमार जी गोधा, स्वर्गीय शकुंतला देवी गोधा की पुण्य स्मृति में पुत्र वधू श्रीमान अनिल कुमार गोधा, श्रीमती विनीता देवी गोधा, पौत्र पौत्री सुरभि गोधा, इशिका गोधा, अनन्या गोधा, मनन गोधा एवं समस्त गोधा परिवार गुवाहाटी नलबाड़ी, MS भंडार, MS रोड, फैंसी बाजार, गुवाहाटी, असम।